आज से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है। आज चैत्र नवरात्र का पहला नवरात्रा है, इसलिए सभी माता रानी के भक्तों को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नवरात्रों के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग अपने अपने तरीके से नवरात्रों को मनाते हैं। कोई रात्रि में पूजा अर्चना करता है, आरती वंदन करता है, तो कोई व्रत और उपवास रखता है। अपने अपने तरीके से लोग नवरात्रों को मनाते हैं। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? नवरात्रे मनाने की परंपरा क्या है? एक बार महिषासुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वर मांगने लिए कहा। तो उसने कहा कि मुझे अमर होने का वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मृत्युलोक है, यहाँ जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरण भी उसी दिन निश्चित होता है। जिस दिन उसकी जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। यह एक अटल और कटु सच्चाई है। इसलिए मैं तुमको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले में तुम चाहो तो कोई दूसरा वर मांग लो। उस दैत्य ने कहा कि हमारी मृत्यु किसी असुर से ना हो, किसी देवता से ना हो, किसी भगवान से ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, तथास्तु आपकी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार से वो असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। वो देवताओं पर नाना प्रकार के अत्याचार करता था, असुरों पर अत्याचार करता था, मानवता पर अत्याचार करता था, साधु संतों पर अत्याचार करता था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग परेशान हो गए थे कि इस समस्या से मानव को, देवताओं को कैसे निजात दिलाई जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी उसको वरदान दे चुके थे। किसी देवता, किसी भगवान, किसी नर, किसी नारी के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी। सभी लोग एकत्रित होकर उस समस्या का हल ढूंढते हैं और बताते हैं कि इसकी मृत्यु करना ही समस्या का समाधान है। भगवान शिव, देवी आदि की उपासना करते हैं। देवी आदि पराकाष्ठा का जन्म होता है। वह अपने 7 रूपों में, 9 रूपों में विद्यमान होती हैं और उस महिषासुर के साथ में उसके समक्ष प्रस्तुत होती हैं और अपना बहुत ही सुंदर मोहनी रूप प्रकट करती हैं। महिषासुर उनके मोह में पागल हो जाता है, कहता है कि सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी आदिशक्ति कहती हैं कि विवाह तो मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें युद्ध में मुझे पराजय करना पड़ेगा, तभी मैं विवाह करूँगी। महिषासुर तैयार हो जाता है और वह युद्ध पूरे 9 दिन चलता है। अलग अलग रूप में देवी युद्ध करती हैं, इसीलिए इसको 9 तरह की देवी माना गया है। 9 दिन घमासान युद्ध होता है। उसके बाद में महिषासुर का 10वें दिन वध होता है। इसीलिए हम लोग 9 देवियों की, नवरात्रों की पूजा अर्चना करते हैं। तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर
सभी के अंदर महिषासुर वाले अवगुण, महिषासुर वाला अहंकार, महिषासुर वाला दुर्बुद्धि को मारने के लिए बार बार नवव्रत आते हैं। जो अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर का द्वेष, अपने अंदर की ईर्ष्या, अपनी दुर्बुद्धि को मार देता है, वही विजयी होता है। वास्तव में वही नवव्रत करने योग्य है। बाकी भूखे रहने से, खाना न खाने से व्रत का कोई मतलब नहीं है। महिषासुर के समान जो बुराइयां उसमें विद्यमान थी, साधु संतों को परेशान करना, अपनी असुरी शक्तियों से मनुष्यों को परेशान करना, साधु संतों को परेशान करना, ताकतवर होने का अहंकार, इस प्रकार की गंदगी आदतें छोड़ना ही 9 दिन का व्रत है। इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपके मन में सुख शांति आएगी, जीवन में सुख शांति आएगी। और माता रानी से आग्रह करूँगा कि सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो। जय माता दी।